अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। आज हम वेब में सीखेंगे मार्क्यू टैग। ठीक है, इस टैग की मदद से हम ब्लिंक करते हुए टैग्स और एनिमेटेड टैग्स, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए, स्लाइड करते हुए टैग्स, यानी कि हिलते हुए टैग्स जो होते हैं वह आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्क्यू टूल की तरफ। इसके अंदर हम लिखते हैं ठीक है, हमने ये कुछ नाम टाइप कर लिया है। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, MARQUE मार्क्यू। इसको बंद किया, ठीक है, ओपन इसको ब्राउज़र में देखें। ये देखें, अजीम जोगी वेब मास्टर, ये आपकी एक स्लाइड जा रही है। ये बिल्कुल ही आप जैसे टीवी वगैरह पर देखते हैं, नीचे एक पट्टी चल रही होती है, इश्तिहार चल रहा होता है, वैसे ही आप अपनी वेबसाइट पर भी इश्तिहार वगैरह चला सकते हैं। अब इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, मार्की टूल में भी, टैग में भी कुछ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले आता है बिहेवियर। उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद आप रख सकते हैं, बिहेवियर में जो चीज़ें आती हैं उसमें आपकी स्लाइड होती है, ठीक है। स्लाइड के अलावा स्लाइड है, स्क्रॉल है और अल्टरनेट है, ठीक है। आज हम इसमें हम करते हैं स्लाइड। मसलन तीनों में यहाँ पर लिख देता हूँ, स्लाइड और स्क्रॉल, स्क्रॉल है, फिर उसके बाद अल्टरनेट, ठीक है। ये तीन इस्तेमाल होते हैं किसमें, बिहेवियर के अंदर, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं। अब हम स्लाइड के ऊपर डिफ़ॉल्ट तौर पर स्लाइड होता है, स्क्रॉल कर लेते हैं, Ctrl+C किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+S किया, फिर जाएं देखें इसको, ठीक है। स्क्रॉल भी वैसे ही है, लेकिन इसमें एक तरफ से ये जाता है और दूसरी तरफ से निकलता जाता है। अब हम स्लाइड में जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, सेव किया और स्लाइड देखते हैं। स्लाइड के अंदर जो कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन ये करता है कि एक जगह से जाता है और दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये स्लाइड के अंदर मसला आता है। फिर अल्टरनेट भी कुछ इस तरह ही होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ के अलावा बीजी कलर होता है, ठीक है। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इसका कलर रख देते हैं हम रेड, ठीक है। सेव किया और फिर देख लें इसको, लेकिन जो पट्टी चल रही है उसका कलर क्या है, रेड हो चुका है। फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन भी होती है, अप डाउन लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो कि हमने स्क्रॉल को ख़त्म कर दिया तो ये स्लाइड को ख़त्म कर दिया, खुद ब खुद ही स्क्रॉल हो रहा है, एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह से आ जा रहा है। अब हम जाते हैं डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, DIRECTION डायरेक्शन, ठीक है, DIRECTION डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप लेफ़्ट राइट और अप डाउन भी कर सकते हैं। हम लेफ़्ट करते हैं, राइट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब इस साइड से आना है, यानी कि राइट करेंगे तो ये राइट साइड को जाएगा, अगर लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड को जाएगा। फिर उसके बाद होती है हाइट, इसकी विड्थ हाइट,
आप इसमें वो भी लगाएं, ठीक है। विड्थ विड्थ आप आज की लगा लें 20%। हाइट ठीक है, हाइट भी आप इसकी रख लें 10 रख लें हाइट इसकी, ठीक है। और सेव करके देखते हैं। अब 20 पिक्सल और चौड़ाई इसकी 20 पिक्सल और लंबाई इसकी 8-10 पिक्सल। हम इसमें जाते हैं और हाइट इसकी कर देते हैं 100। सेव किया, 100 पिक्सल हो जाएगी। अब इसको करते हैं 50% कर लें ताकि आपकी आसानी रहे, ठीक है। परसेंट शो नहीं हो रहा, लेकिन 50 की बजाय आप इसको 200 कर लें, ठीक है। परसेंट वगैरह इसमें CSS में सही तरीके से काम करते हैं। सेव किया, ठीक है। हाइट आपके सामने शो होना शुरू हो चुकी है। अब इसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। मसलन इसकी विड्थ आप रख लें 250 कर लें और हाइट जो है वो आपकी 200 ही रहने दें, ठीक है। और फिर इसको करें, ये देखिए अब जो टेक्स्ट लेफ़्ट टू राइट शो हो रहा था, अब आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। अब राइट है तो आप इसको अप के लिखते हैं, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। ये थी डायरेक्शन, ठीक है। मार्की टूल में ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। फिर उसके अलावा इसमें स्क्रॉल अमाउंट भी होती है, यानी कि आपका जो डाटा ये कितनी स्पीड, जो टेक्स्ट है वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, ठीक है। वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। SCROLL, ठीक है, MOUNT, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। आप इसमें स्क्रॉल अमाउंट में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट तौर पर होती है वो 6 होती है, लेकिन आप इसको 7 करके देखते हैं। हम इसको सेव किया, ठीक है। अब इसको 10 करते हैं ताकि कुछ तो फ़र्क आपको महसूस हो। अब देखिए टेक्स्ट स्पीड से जा रहा है। ऐसे आप किसी टेक्स्ट को अगर चाहते हैं कि वो स्लो जाए, आप उसको 4 कर दें अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको सेट लगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मार्की टूल, ठीक है। मार्की टूल बहुत ही अहम होती है, आप इसको बार बार इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अंदर जो टैग इस्तेमाल हुए हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। मार्की में बिहेवियर के स्पेलिंग देख लें, BG कलर, डायरेक्शन, विड्थ, हाइट, स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा इसमें H स्पेस भी है, H स्पेस एक वो भी है, इसके अंदर लूप भी है, ठीक है। V स्पेस भी इसमें टूल हैं। आप ज़्यादा डिटेल से इंशाल्लाह जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तब इसमें डिटेल से जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर आपको जो चीज़ें सिखाने वाली थी वो आपको सिखा चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। कोई चीज़ समझ ना आए, अगर आपने कोई चीज़ और मार्की टूल के मतलब पूछनी हो या किसी और टॉपिक के मतलब आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर बताई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।